अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा व तालिबात। मैं हूं आपका मुअल्लिम शमून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा नहम जमात का रियाजी। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, आज के इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 16 की आधा मश्क नंबर 16 और इसके साथ साथ हम इसका खुलासा देखेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो तलबा, हम शुरू करते हैं यूनिट नंबर 16 की आधा मश्क नंबर 16 और इसका सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 है, मुदर्रजा झेल बयानात में से दुरुस्त और गलत की निशानदही करें। और इसका जुज़ नंबर 1 है, किसी बंद शक्ल की हद बंदी करने वाले किताब खत जिस इलाके का अहाता करते हैं वो शक्ल का रकबा कहलाता है। तो तलबा, जैसा कि हमने रकबा की तारीफ में भी पढ़ा था कि हमारे पास किसी बंद शक्ल की हदबंदी करने वाले जो किताब खत हैं वो जिस इलाके का अहाता करते हैं वो उस शक्ल का रकबा कहलाता है। तो जुज़ नंबर 1 में दिया गया बयान दुरुस्त जवाब है, तो इसके आगे हम लिखेंगे दुरुस्त। इसके बाद अगर हम तलबा दूसरा जुज़ देखें तो जुज़ नंबर 2 है, मुशाबा अशकाल रकबा में बराबर होती हैं। तो तलबा, मुशाबा अशकाल ऐसी अशकाल होती हैं जो बिल्कुल एक जैसी अशकाल होती हैं। अगर हम यहाँ पे एक मुसल्लस बनाते हैं और इसी तरह से तलबा अगर हम एक और मुसल्लस बनाते हैं तो ये दोनों ही मुशाबा अशकाल हैं। लेकिन अगर हम पहली मुसल्लस की बात करें तो ये छोटी मुसल्लस है और इसका रकबा भी कम होगा, और इसी तरह से ये हमारे पास दूसरी मुसल्लस है, इस मुसल्लस का रकबा भी बड़ा होगा। तो इसका मतलब हुआ कि मुशाबा अशकाल जो हैं वो रकबे में बराबर नहीं हो सकती। जैसा कि हमने इन अशकाल में देखा, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो जुज़ नंबर 2 में दिया गया बयान है वो गलत बयान है। तो इसके आगे तलबा हम लिखेंगे गलत। इसके बाद हम देखते हैं जुज़ नंबर 3 और तीसरा जुज़ है, मुतमासिल अशकाल रकबा में बराबर होती हैं। तो तलबा, मुतमासिल अशकाल की अगर हम बात करें और मिसाल में अगर हम एक मुसल्लस को देखते हैं, मुसल्लस ABC की अगर हम बात करते हैं और इसी तरह से अगर हम किसी दूसरी मुसल्लस DEF की बात करते हैं तो तलबा, मुतमासिल अशकाल ऐसी अशकाल होती है जो दो बिल्कुल एक जैसी अशकाल होती हैं। यानी यहाँ पे अगर हम इन मुसल्लसान की बात करते हैं तो मुसल्लस ABC और मुसल्लस DEF जो है ये दोनों ही एक जैसी अशकाल है, यानी इनके अज़ला और इनके जो मुताबिकत में ज़ाविये हैं वो आपस में बराबर होंगे। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो मुतमासिल अशकाल होती हैं उन अशकाल का जो रकबा है वो आपस में बराबर होगा और ये बयान दुरुस्त बयान है। तो यहाँ पे तलबा हम लिखेंगे दुरुस्त। इसके बाद हम देखते हैं इसका चौथा जुज़ है, किसी मुतवाज़िल अज़ला का वितर इसे दो गैर मुतमासिल मुसल्लसों में तकसीम करता है। तो तलबा, जैसा कि हमने मसला में भी देखा था और उसको साबित भी किया था कि हमारे पास जो मुतवाज़िल अज़ला होती है उसका वितर उसको दो मुतमासिल मुसल्लसों में तकसीम करता है, और यहाँ पे हमें दिया गया है गैर मुतमासिल। तो इसका मतलब है कि ये बयान गलत बयान है। तो इसके आगे तलबा हम लिखेंगे गलत। इसके बाद तलबा हम देखते हैं जुज़ नंबर 5। जुज़ नंबर 5 है, किसी मुसल्लस का इर्तिफा इसके रास से मुतकाबला ज़िला यानी कायदा तक अमूदी फासला होता है। तो तलबा, अगर हम इर्तिफा की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर मैं शक्ल की मदद से आपको बताता चलूँ, यहाँ पे तलबा अगर हमारे पास ये मुसल्लस ABC है, इस मुसल्लस का अगर हम इर्तिफा खींचना चाहते हैं तो इसके रास C से हम अमूद खींचेंगे इसके ज़िला AB पर, और ये जो है CD जो है इस मुसल्लस का इर्तिफा कहलाएगा। इसके साथ हम जुज़ नंबर 5 को दोबारा से देखते हैं। जुज़ नंबर 5 में हमें दिया गया है
किसी मुसल्लस का इर्तिफा इसके रास, तो यहाँ पे तलबा अगर हम देखें तो ये इसका रास है, रास से मुतकाबला ज़िला, तो इस रास का जो मुतकाबला ज़िला है वो ज़िला ए बी है। तो रास से मुतकाबला ज़िला यानी जो कायदा है तक अमूदी फासला होता है। तो ये तलबा हमारे पास जो इर्तिफा है ये एक अमूदी फासला ही है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास 90 दर्जे का ज़ाविया बनता है। तो इसका मतलब है कि जुज़ नंबर 5 में दिया गया बयान दुरुस्त बयान है। तो इसके आगे तलबा हम लिखेंगे दुरुस्त। इसके बाद हम देखते हैं छठा जुज़ नंबर 6 है, किसी मुतवाज़िल इज़ला का रकबा इसके कायदा और इर्तिफा के हासिल ज़रब के बराबर होता है। तो जैसा कि तलबा हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि हमारे पास जो मुतवाज़िल इज़ला का रकबा है वो इसके कायदा और इर्तिफा को ज़रब देने से ही आता है। तो इसका मतलब है कि ये बयान बिल्कुल दुरुस्त बयान है। तो यहाँ पे तलबा हम लिखेंगे दुरुस्त। तो इसके बाद तलबा हम शुरू करते हैं इसका सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, मुंदरजा झेल अशकाल का रकबा मालूम करें। यहाँ पे अगर तलबा हम देखें हमारे पास 4 अशकाल दी गई हैं, इन अशकाल का हमने रकबा मालूम करना है। तो सबसे पहले हम इसका पहला जुज़ करते हैं। तो ये तलबा हमारे पास इसका पहला जुज़ है। इस शक्ल की अगर हम बात करें तलबा तो ये हमारे पास एक मुस्ततील है जिसकी लंबाई तलबा हमारे पास है 6 सेंटीमीटर और इसी तरह से इसकी जो चौड़ाई है वो 3 सेंटीमीटर है। तो इसका रकबा मालूम करने का तरीका बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हम इस मुस्ततील के रकबा का फार्मूला लिखेंगे और उसमें हम कीमतें दर्ज करके हम इसका रकबा मालूम करेंगे। मुस्ततील का रकबा बराबर है लंबाई ज़रब चौड़ाई। और यहाँ पे तलबा हम कीमतें दर्ज करेंगे। लंबाई हमारे पास है 6 सेंटीमीटर और इसी तरह से चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम रकमें दर्ज करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 6 सेंटीमीटर ज़रब 3 सेंटीमीटर और इन दोनों रकूम को ज़रब देने से हमारे पास इसका रकबा आएगा 18 सेंटीमीटर का मुरब्बा। तो ये तलबा हमने जुज़ नंबर 1 को हल कर लिया है। इसके बाद हम करेंगे इसका दूसरा जुज़। तो तलबा दूसरे जुज़ में दी गई शक्ल को अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक मुरब्बा है और मुरब्बा एक ऐसी चौकोर होती है जिसके चारों अज़ला जो हैं वो लंबाई में आपस में बराबर होते हैं। तो अगर तलबा हमारे पास इस मुरब्बा का एक ज़िला 4 सेंटीमीटर के बराबर है तो बाकी के अज़ला भी 4 सेंटीमीटर के बराबर ही होंगे और इसका रकबा मालूम करना बहुत ही आसान है। इसमें भी तलबा हम लंबाई और चौड़ाई को ही आपस में ज़रब देंगे और इसमें चूँकि लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर है तो इसका जो रकबा है वो हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। यानी 4 का हम मुरब्बा लेंगे तो इसका रकबा आ जाएगा। चूँकि तलबा 4 और इस 4 को अगर हम आपस में ज़रब देते हैं तो वो हमारे पास 4 का मुरब्बा ही बनता है और फिर 4 का मुरब्बा लेंगे तो हमारे पास इस मुरब्बा शक्ल का रकबा आ जाएगा। तो यहाँ पे तलबा हम लिखेंगे मुरब्बा का रकबा बराबर है, इसमें चूंकि चारों अज़ला की लंबाई आपस में बराबर है तो इसके तलबा हम फार्मूला को लिख सकते हैं लंबाई का मुरब्बा। और लंबाई अगर हम देखें तो हमें दी गई है 4 सेंटीमीटर और यहाँ पे हम लिखेंगे 4 सेंटीमीटर का मुरब्बा और यहाँ से हम इसको करेंगे हल और हल करने से ये हमारे पास आएगा 16 सेंटीमीटर का मुरब्बा। तो ये तलबा हमने जुज़ नंबर 2 को भी हल कर लिया। इसके बाद हम तीसरा जुज़ करेंगे। तो इस शक्ल में तलबा अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक मुतवाज़िल इज़ला है और इस मुतवाज़िल इज़ला के अगर हम कायदा की बात करें तो ये तलबा हमारे पास इस मुतवाज़िल इज़ला का कायदा है
اور اسی طرح سے اس کے بالکل سامنے کے ضلع کی اگر ہم بات کریں تو یہ ضلع جو ہے وہ 8 سینٹی میٹر کے برابر ہے. اسی طرح سے اس کے اگر ہم قاعدہ کو دیکھیں تو وہ بھی طلبہ 8 سینٹی میٹر کے برابر ہوگا. یعنی ہمارے پاس اس متوازی الاضلاع کا جو قاعدہ ہے وہ 8 سینٹی میٹر کے برابر ہے. اسی طرح سے طلبہ شکل میں ہمیں اس کے ارتفاع کی لمبائی بھی دی گئی ہے اور وہ ہمارے پاس ہے 4 سینٹی میٹر. تو سب سے پہلے طلبہ ہم اس متوازی الاضلاع کا رقبہ معلوم کرنے کے لیے کلیہ لکھیں گے. متوازی الاضلاع کا رقبہ برابر ہے قاعدہ ضرب ارتفاع. تو اس کا طلبہ ہم رقبہ معلوم کرنے کے لیے اس فارمولا کو استعمال کریں گے، قاعدہ ضرب ارتفاع. تو اس کے قاعدہ کی قیمت ہمارے پاس ہے 8 سینٹی میٹر کے برابر اور اسی طرح سے اس کا جو ارتفاع ہے وہ 4 سینٹی میٹر کے برابر ہے. ان دونوں رقموں کو ہم آپس میں ضرب دیں گے، 8 کو 4 سے ضرب دیں گے تو یہ ہمارے پاس آئے گا 32 سینٹی میٹر کا مربع. تو یہ طلبہ ہم نے جز نمبر 3 میں دی گئی شکل کا رقبہ بھی معلوم کر لیا. اس کے بعد ہم چلتے ہیں چوتھے جز کی جانب. تو طلبہ جز نمبر 4 میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ایک مثلث ہے. اس مثلث کی اگر ہم بات کریں تو اس کا قاعدہ ہمیں معلوم ہے. اس کے قاعدہ کی اگر ہم بات کریں تو طلبہ اس کا قاعدہ جو ہے وہ 16 سینٹی میٹر کے برابر ہے. اسی طرح سے اس مثلث کا ارتفاع دیا گیا ہے اور اس کا جو ارتفاع ہے وہ 10 سینٹی میٹر کے برابر ہے. تو سب سے پہلے ہم اس مثلث کا رقبہ معلوم کرنے کے لیے فارمولا لکھیں گے. مثلث کا رقبہ برابر ہے قاعدہ ضرب ارتفاع. مثلث کا رقبہ برابر ہے 1/2 ضرب قاعدہ ضرب ارتفاع. تو یہ طلبہ مثلث کا رقبہ معلوم کرنے کا کلیہ ہے. اس میں ہم قیمتیں درج کریں گے. تو یہاں پہ ہمارے پاس ہے 1/2 ضرب قاعدہ کو اگر ہم دیکھیں تو یہ 16 سینٹی میٹر کے برابر ہے اور اسی طرح سے ارتفاع جو ہے وہ 10 سینٹی میٹر کے برابر ہے. تو یہاں سے طلبہ ہم اس کو حل کریں گے اور حل کرنے پہ ہمارے پاس اس کا جو رقبہ ہے وہ آئے گا 80 سینٹی میٹر مربع کے. چونکہ طلبہ یہاں سے اگر ہم 2 اور 16 کو 2 سے تقسیم کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آئے گا 8 اور 8 اور 10 کو ضرب دینے سے ہمارے پاس آئے گا 80 سینٹی میٹر مربع. تو یہ طلبہ ہم نے جز نمبر 4 میں دی گئی شکل کا رقبہ بھی معلوم کر لیا. تو اس کے بعد طلبہ ہم کرتے ہیں سوال نمبر 3. سوال نمبر 3 ہے مندرجہ ذیل اصطلاحات کی تعریف کریں. جز نمبر 1 ہے دی گئی شکل کا رقبہ، دوسرا جز ہے مثلثی رقبہ، تیسرا جز ہے مستطیلی رقبہ اور چوتھا جز ہے مثلث کا ارتفاع. تو چلیے طلبہ ہم ان کو ایک ایک کر کے بیان کرتے ہیں. سب سے پہلے طلبہ ہم بیان کرتے ہیں دی گئی شکل کا رقبہ. کسی بند شکل کی حد بندی کرنے والے قطعات خط جس علاقے کا احاطہ کرتے ہیں وہ شکل کا رقبہ کہلاتا ہے. تو یہ طلبہ دی گئی شکل کا جو رقبہ ہے یہ اس کی تعریف ہے کہ کسی بند شکل کی حد بندی کرنے والے قطعات خط جس علاقے کا احاطہ کرتے ہیں یا جس علاقے کا گھیراؤ کرتے ہیں وہ شکل کا رقبہ کہلاتا ہے. تو اس کے بعد طلبہ ہم دیکھتے ہیں اس کا دوسرا جز مثلثی رقبہ. مثلثی رقبہ طلبہ ہمارے پاس ہے کسی مثلث اور اس کے اندرونہ. تو یہاں پہ طلبہ اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس ایک مثلث ہے، مثلث ABC. تو اس مثلث ABC اور اس کا جو اندرونہ ہے اس مثلث کا
किसी मुसल्लस और इसके अंदरूना के यूनियन को मुसल्लसी इलाका कहते हैं। यानी मुसल्लस बनाने वाले तीनों कितात खत, मुसल्लस के अगर तीनों अजला की बात करें तो वो मुसल्लस के तीनों कितात खत कहलाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मुसल्लसी इलाका ही मुसल्लस का रकबा कहलाएगा। तो मुसल्लसी रकबा तलबा वो रकबा है जो एक मुसल्लस के तीनों कितात खत और इसके अंदरूना का यूनियन होता है। तो ये हमारे पास था मुसल्लसी रकबा। इसके बाद हम तीसरा जुज़ देखते हैं, मुस्ततीली रकबा। तो चलिए तलबा अब हम मुस्ततीली रकबा को बयान करते हैं। मुस्ततीली रकबा किसी मुस्ततील और इसके अंदरूना के यूनियन को मुस्ततीली रकबा कहते हैं। तो यहाँ पे तलबा अगर हम देखें तो हमारे पास एक ABCD मुस्ततील है। इस मुस्ततील ABCD के चारों कितात खत और इसका अंदरूना जो है वो इस मुस्ततील का रकबा बनाते हैं। तो किसी मुस्ततील और उसके अंदरूना के यूनियन को मुस्ततीली रकबा कहते हैं। इसके बाद देखते हैं इसका चौथा जुज़ और उसे बयान करते हैं, मुसल्लस का इर्तिफा। तो चलिए तलबा हम बयान करते हैं मुसल्लस का इर्तिफा। अगर किसी मुसल्लस के एक ज़िला को कायदा मान लिया जाए तो मुखालिफ राज से इस कायदा तक अमूदी फासला मुसल्लस का इर्तिफा कहलाता है। तो इसको तलबा मैं शक्ल की मदद से आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम एक मुसल्लस बनाते हैं तो ये तलबा हमारे पास एक मुसल्लस है, मुसल्लस ABC। इस मुसल्लस के अगर एक ज़िला को अगर हम कायदा मान लेते हैं तो तलबा अगर हमारे पास जो ज़िला AB है इसको हम लेते हैं इस मुसल्लस का कायदा, और इसके मुखालिफ रास को अगर हम देखें तो इसका मुखालिफ रास है रास C। तो इस C रास से जो कायदा है यानी AB तक का जो अमूदी फासला है, तो यहाँ से तलबा अगर हम एक अमूद खींचते हैं तो यहाँ से तलबा अगर हम नुक्ता C से इसके कायदा AB पर अमूद खींचते हैं तो हमारे पास ये जो अमूदी फासला बना है CD, यहाँ पे अगर हम देखें तो 90 दर्जे का ज़ावी है। तो ये CD जो है वो इस मुसल्लस का इर्तिफा कहलाएगा। तो ये था मुसल्लस का इर्तिफा। तो इसके बाद तलबा हम देखते हैं इस यूनिट का खुलासा, और उसमें हम कुछ अहम नुकात देखेंगे जो इस सबक में हमने सीखे हैं। खुलासा, इस यूनिट में हमने कुछ बुनियादी तसव्वुरात का तज़किरा किया और दर्ज झेल मसले बमा नताइज सरही बयान और साबित किए। तो सबसे पहला नुक्ता तलबा अगर हम देखें, किसी मुसल्लस और इसके अंदरूना के यूनियन को मुसल्लसी इलाका कहते हैं। तो ये तलबा हमारे पास मुसल्लसी इलाका की तारीफ है। इसके बाद अगर हम देखें मुसल्लस का रकबा इसके मुसल्लसी इलाका के रकबा को ही कहते हैं। तो ये तलबा हमें मुसल्लस के रकबा के बारे में बताया गया है कि मुसल्लसी इलाका के रकबा को मुसल्लस का रकबा ही कहते हैं। इसके बाद अगर हम अगला नुक्ता देखें, किसी मुसल्लस का इर्तिफा, तो तलबा जैसा कि हमने पहले भी बयान किया कि मुसल्लस का इर्तिफा क्या होता है, इसके रास के बिलमुकाबिल ज़िला तक अमूदी फासला को हम मुसल्लस का इर्तिफा कहते हैं। इसके रास के बिलमुकाबिल ज़िला तक अमूदी फासला होता है। इसके बाद तलबा अगर हम देखें, एक ही कायदा पर वाक़े मुतवाज़िल अज़ला अशकाल जो कायदा ख़त और इसके मुतवाज़ी किसी ख़त के दरमियान वाक़े हों या इनके इर्तिफ़ा बराबर हों वो रकबा में बराबर होती है। इस मसले को तलबा हमने साबित भी किया था। मज़ीद आगे अगर हम चलें, बराबर कायदों पर वाक़े और बराबर इर्तिफ़ा वाली मुतवाज़िल अज़ला अशकाल रकबा में बराबर होती हैं। इस मसला को भी तलबा हमने बयानात और दलाइल की मदद से साबित किया था। अगला नुक्ता अगर देखें तो अगला नुक्ता है, ऐसी मुसल्लसें जो एक ही कायदा पर वाक़े हों और इनके इर्तिफ़ा बराबर हों वो रकबा में
बराबर होती हैं। तो ये भी तलबा हमने साबित किया था कि ऐसी मुसल्लसें जो एक ही कायदा पर वाक़े हों और इनके इर्तिफ़ा भी बराबर हों तो वो रकबा में बराबर होंगी। ऐसी मुसल्लसें जिनके कायदे और इर्तिफ़ा बराबर हों वो रकबा में बराबर होंगी। तो तलबा जिन मुसल्लसों के कायदे और इर्तिफ़ा बराबर होते हैं वो रकबों में भी बराबर होती हैं। इसी तरह से आखिरी नुक्ता अगर हम देखें, किसी बंद शक्ल की हद बंदी करने वाले कितात खत जिस इलाके का अहाता करते हैं वो शक्ल का रकबा कहलाते हैं। तो ये तलबा हमारे पास रकबा की तारीफ़ है। तो इन नुकात को हम अच्छे से याद रखेंगे ताकि अगर हमें कसीरुल इंतखाबी सवालात में या इनमें से किसी एक की भी तारीफ़ पूछी जाती है तो हम उसको अच्छे तरीके से बयान कर सकें। तो ये तलबा हमारा यूनिट नंबर 16 यहाँ पे मुकम्मल हो गया। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज के इस लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 16 की आधा मश्क नंबर 16 को हल किया और इसके साथ साथ अहम बातों को हमने खुलासा में देखा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस यूनिट की अच्छे से समझ आई होगी। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।